वेलकम टू बीके बेसिक इंग्लिश एंड बेसिक मैथ में आपका स्वागत है। चलिए आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको सेंटेंस बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है तो आपको पता रहेंगे तब तो बनाएंगे। चाहिए आपको इसको नियम, मतलब इसका नियम भी आपको पता होंगे तब आप मतलब बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका नियम बताते हैं अब। ठीक है, तो चलिए इसका नियम देखिए। तो पहले हम इसका नियम लिखेंगे। नियम क्या होगा, तो इसका नियम होगा डीड। इसका नियम होगा डीड प्लस सब्जेक्ट, डीड प्लस सब्जेक्ट, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब। ठीक है, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन लगाना है, वर्ब वन लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट। ये जो नियम है, इसी नियम के आधार पर आप कई सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। इसका नियम है डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। आपको वर्ब का पहला रूप लगाना है। ठीक है, वर्ब का पहला रूप लगाना है। चलिए, तो हम एक दो सेंटेंस हम बना लेते हैं। ठीक है, और इसी के आधार पर आपको भी बनाना होगा। ठीक है, आप भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं। तो मान लो एक सेंटेंस हम ले लेते हैं। क्या 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 मैंने घर गया। ठीक है, क्या मैंने घर गया, तो इसका क्या सेंटेंस होगा, इसका इंग्लिश में क्या सेंटेंस होगा। तो इसको आपको इसी नियम के आधार पर बनाना है। ठीक है, ये जो नियम हम लिखे हैं इसी नियम के आधार पर बनाना है। तो इसका जो सेंटेंस होगा, क्या लगा हुआ है पहले, तो मैं के साथ यानी इसमें सब के साथ डीड लगाना है। ठीक है, आपको सभी के साथ यानी इसमें सभी पर्सन के दोनों नंबर के साथ आपको क्या लगाना है, डीड का प्रयोग करना है। यू रहे तब, या आई रहे, या वी रहे, या दी रहे। ठीक है, ये सब के साथ डीड का प्रयोग करना है। तो चलिए हम शुरू में क्या है, आई के साथ क्या लगाना है, डीड लगाना है। तो हम क्या, डीड बाहर आ जाएगा, डीड। ठीक है, डीड आई क्या होगा, गो टू होम या हाउस, HOUSE हाउस। ठीक है, आप ये भी दे सकते हैं। ठीक है, और हाउस भी लिख सकते हैं और होम भी लिख सकते हैं, होम। ठीक है ना। चलिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं। ठीक है, क्या गुलशन पटना गया। ठीक है, पूछते हैं ना क्या गुलशन पटना गया, तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस क्या होगा। तो आपको पता है इसी नियम के अनुसार आपको लगाना है। किसी का नाम भी रहेगा ना तो उसके साथ आपको डीड लगाना है। ठीक है ना, डीड लगाना। तो क्या होगा, क्या लगा हुआ है शुरू में, तो डीड बाहर आ जाएगा, क्या होगा, डीड। ठीक है, डीड। किसी के नाम का पहला अक्षर जो होता है कैपिटल होता है, याद रखना। ठीक है, डीड गुलशन, डीड गुलशन। जाना का क्या होता है, गो होता है, गो के साथ टू लगाना है। डीड गुलशन गो टू पटना। ठीक है, क्या होगा, पटना। ठीक है, इसी तरह आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप हम तीनों पर्सन में ले लेते हैं। यानी हम ये आपको एग्जाम्पल बना करके दिखाए। अब पर्सन में हम तीनों पर्सन में कैसे बनाया जाता है हम आपको बताएंगे। ठीक है, तीनों पर्सन में कैसे बनाया जाता है ट्रांसलेशन, वो हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे हम बनाएंगे तीनों पर्सन में। ठीक है, चलिए तो इसका तीनों पर्सन में हम बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पर्सन, मतलब हम आपको तीनों पर्सन में बना करके बता रहे हैं। आपको ये नहीं है सिर्फ आपको मतलब तीनों पर्सन में भी बनाना होगा। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, तीनों पर्सन में भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। PERSON पर्सन। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे पर्सन, यहाँ पर हो जाएगा सिंगुलर, यहाँ पर हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर हम तीनों पर्सन में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहला था फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को हम एफ और पी, एफ से फर्स्ट, पी से पर्सन, ठीक है, यानी शॉर्टकट में हम लिख देते हैं एफ पी। तो फर्स्ट पर्सन में हम आपको ये सेंटेंस बनाना, यानी कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर में कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं। चलिए फर्स्ट पर्सन का हम सिंगुलर नंबर लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होगा, इसी में से ले सकते हैं, चाहे कोई भी बना सकते हैं। तो क्या होगा, डिड यू गो टू दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली होगा, दिल्ली नहीं दिल्ली, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर में हम बनाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होगा, फर्स्ट पर्सन का होगा प्लूरल नंबर डिड वी गो टू होम, ठीक है। कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं, ये नहीं से जो हम लिए वही ले मतलब लीजिएगा। सेकेंड पर्सन में, तो सेकेंड पर्सन में क्या होगा, तो सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आप बना सकते हैं डिड यू गो टू पटना, पटना, ठीक है। चलिए उसके बाद सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर में डिड यू गो टू पटना, ठीक है। चलिए अब हम बनाएंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में क्या होगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा डिड ही गो टू परशुरामपुर, परशुरामपुर, ठीक है। यहां से हम ध्यान ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में, थर्ड पर्सन का जो प्लूरल नंबर होगा यहां पर हम लिख सकते हैं डिड दी गो टू कुछ भी लिख सकते हैं, परसौनी, परसौनी, यहाँ पर वाट का चिन्ह होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर। चलिए यानी इसी तरह आप बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं इसी सेंटेंस के आधार पर, ठीक है। इसी के आधार पर आप बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे हम बताते हैं, ठीक है, आगे क्या लिखना है। तो अगर आपको ये समझ में, अगर आप समझेंगे से सर जी यू के साथ डीड काहे लगाए हैं, बी के साथ डीड काहे लगाए हैं, यू के साथ डीड काहे लगाए, ही के साथ डीड काहे लगाए हैं, डी ही के साथ डीड नहीं लगता है, लेकिन काहे लगाए हैं सर, तो हम इसका नियम लिख देते हैं, ठीक है, काहे लगाए हैं। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको मिटा करके। तो इसको आपको बताना, आपको बनाना होगा, इसका हम नियम लिख देते हैं, देखिए कैसे होगा, ठीक है। चलिए तो आपको इसमें सभी पर्सन के दोनों नंबर, यानी इसका जो हो जाएगा सभी पर्सन के, सभी पर्सन के दोनों नंबर जो होता है, सभी पर्सन के दोनों NUMBER दोनों नंबर के साथ, दोनों नंबर के क्या होगा, दोनों नंबर के साथ, ठीक है, सभी पर्सन के दोनों नंबर के साथ कर्ता के पहले, ठीक है, दोनों नंबर के साथ कर्ता के पहले किसका प्रयोग करना है, डीड का, कर्ता के पहले डीड का प्रयोग करना है, डीड का प्रयोग, ठीक है, डीड का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यानी सभी पर्सन के दोनों नंबर के साथ, यानी दोनों नंबर के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर के साथ, यानी आपको किसके साथ, दोनों नंबर के साथ कर्ता के पहले, ठीक है ना, डीड का प्रयोग करना है। जैसे हम किए हैं ना, क्या मैंने घर गया तो डीड आई गो टू हाउस, ठीक है, क्या गुलशन पटना गया तो डीड गुलशन गो टू पटना, क्या साहुल परशुरामपुर
गया तो क्या हुआ, क्या साहुल परशुरामपुर गया था, डीड साहुल गो टू परशुरामपुर। क्या क्या सीता घर गया तो क्या हुआ, डीड सीता गो टू होम या हाउस। ठीक है, कुछ भी हम ले सकते हैं इसका इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस। तो चलिए इसी तरह आप भी सेंटेंस बना सकते हैं इसी नियम के आधार पर नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, बना सकते हैं। चलिए तो आज के क्लास में हम इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए एंड ऑल बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।